मणिपुर गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम कालू और दूसरे का नाम कमल था। बड़ा बेटा पकोड़े का ठेला लगाता, छोटा बेटा अमीर बनने के सपने देखता। काम काज कुछ नहीं करता, वह किसी न किसी से पैसा उधार लेता। पापा तुम्हारे जूते टूट चुके हैं, तुम्हारे लिए मैं जूते लाया हूँ। ये तो बहुत महंगे होंगे बेटा, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तू तो कुछ काम धंधा करता नहीं। ऐसी बातें मत करो पापा, जूते पहनकर देखो। तभी कालू घर में आ जाता और उन दोनों की बातें सुन रहा होता। फिर से किसी न किसी से पैसा उधार लेकर आया होगा और उन्हें पैसों से जूता लाया होगा। भले ही कैसे भी जुगाड़ कर ले, पैसे पर ऐसे करने से कोई अमीर नहीं बनता। भैया हमेशा ही ऐसे बोलते हो तुम पर, मुझे तो जल्द से जल्द अमीर बनना है। कालू बहुत ही समझदार है, उसे मालूम है कि अमीर कोई ऐसे नहीं बन सकता, मेहनत करना पड़ता। कालू हमेशा ही अच्छे बेसन और तेल का उपयोग करता था और वह पकौड़े घर पर बनाता था। टोकरी में भरकर पकौड़े ले जाता था और ताजा पकौड़े बेचता था। अलग अलग वैरायटी का मसाला डालता था। कालू के ठेले पर पकौड़े खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, क्योंकि कालू सस्ते पकौड़े बेचता था। कालू की ठेला गाड़ी पर भीड़ लगी रहती थी। एक दिन कालू सामान लेने दुकानदार के पास जाता है। दुकानदार ने कहा, क्यों कालू भाई साहब, तुम इतने महंगे बेसन और तेल का उपयोग करते हो, तुम्हें कितना फायदा मिलता है? दुकानदार, भाई साहब, मैं अपने ग्राहक का विश्वास नहीं तोड़ूंगा, उनकी सेहत का ख्याल रखूंगा, क्योंकि मेरी ठेला गाड़ी पर चाह से पकोड़े खाने आते हैं और उनका विश्वास मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। ठीक है कालू भाई, तेल कितना लेना है? बेसन कितने किलो दे दूं? मसाले कौन कौन से दे दूं? 10 किलो बेसन दे दो और 5 किलो तेल दे दो। मसाले अच्छे वाले देना। कालू की ठेला गाड़ी चौराहे के पास बाजार के बीचों बीच थी, इसलिए कालू की ठेला गाड़ी पर पकोड़े खाने लोगों की भीड़ लगी रहती थी। पकोड़े में अच्छे सामान का इस्तेमाल करने से कम मुनाफा होता था और अपने घर वालों को भी खिलाता था। हर बार की तरह आज भी घर आकर अपने पिताजी को पैसे दे देता है। पिताजी कहता है, आज तो कम पैसे हैं बेटा। सामान का भाव बढ़ गया है पिताजी, अभी इस बार मुनाफा कम हुआ। तू भी भाव बढ़ा दे बेटा पकोड़े का, ऐसे तो अपना नुकसान होगा बेटा। नहीं पिताजी, गरीब लोग भी पकोड़े खाने आते हैं, अगर मैं दाम बढ़ा दिया तो गरीब लोग नहीं खा पाएंगे पिताजी। इन दोनों की बातें सुन रहा होता कमल। भैया आज के समय में ऐसा कोई नहीं सोचता, अपने खुद के बारे में सोचते हैं। ऐसी बात आप कब समझोगे? कमल में खुद के बारे में नहीं सोच सकता, तुम भी सच्चाई के रास्ते पर चलो। इन दोनों के पिताजी सोचता है, दोनों की सोच कितनी अलग। मेरे मरने के बाद इन दोनों को क्या होगा? नहीं भैया, मैं आपकी तरह नहीं बनना चाहता। अगर आपकी तरह बन गया तो मैं कभी भी पैसा नहीं कमा पाऊंगा। तुम भी एक बात सुन लो कमल, तुम्हारी वजह से कोई किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। एक दिन कालू के पिताजी के पास फोन आता है तो पिताजी बोलता, तुम्हारी मौसी का देहांत हो गया है। हमें गांव जाना है बेटा। मैं जब तक नहीं आऊं तब तक दुकान का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ भैया, मैं दुकान का अच्छे से ध्यान रखूंगा। उसके बाद कालू और पिताजी गांव के लिए चले जाते हैं। अगले ही दिन कमल ठेला गाड़ी लगाने चला जाता है। आज तुम आए दुकान पर तो कालू भैया कहाँ है? कालू भैया तो गांव गया है, कुछ दिन में वापस आ जाएगा, तब तक मुझे दुकान पर आना पड़ेगा। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। सब कुछ अच्छा सा चल रहा और ग्राहक भी पहले से ज्यादा आने लगे। सस्ते सामान से पकौड़ा बनाने लगा और हर रोज की तरह ही ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और कालू से भी ज्यादा फायदा मिलने लगा और कमल खुश रहने लगा। धीरे धीरे ग्राहक ठेले पर कम आने लगे। एक दिन आपस में ग्राहक बातें करते, कल तो मैं डॉक्टर के पास गया था, पेट में जोर से दर्द होने लगा। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें फूड पॉइजन हो गया है। कमल घबरा जाता है। तभी पुलिस भी आ जाती है और बुढ़िया कहती है, इंस्पेक्टर साहब, यही कमीना है, इसकी ही वजह से मेरी हालत खराब हो गई थी।
इसे अरेस्ट कर लो इंस्पेक्टर साहब जी। चल कमीने, तेरी खातिरदारी अच्छे से करूंगा। ऐसे जेल में सड़ाऊंगा कि तेरी अक्ल आ जाएगी। उसके बाद 1 साल के लिए कमल को जेल हो जाती है। गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते।